हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज देखते हैं माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती है। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है। देखते हैं जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं माँ काली की तरफ से। माँ काली आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रही है नेक्स्ट। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इसको देख सकते हो, और किसी भी जेंडर के हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये सारे मैसेजेस आपकी आत्मा के लिए होंगे, आपकी सोल को और भी अपलिफ्ट करने के लिए होंगे। अगर माँ काली से आप कनेक्टेड फील करते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच माँ। यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी थी आपकी लाइफ में जो सॉल्व नहीं हो रही थी, माँ बोल रहे हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी आपसे, माँ कह रहे हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कुछ टीचर हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर स्टूडेंट हो सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो रहे हैं। कार्मिक क्लेंजिंग चल रही हो सकती है आपकी लाइफ में। और इन सब से आपको राहत मिलेगी। कार्मिक कनेक्शन से छुटकारा मिलेगा। शायद आप कम बोलते हो, इसी वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। एक मैसेज देना चाहूँगी, कैलकुलेट। आप चीज़ों को बहुत कैलकुलेट करते हो, जहाँ फिर आपका काम ऐसा है कि जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और मैसेजेस लूँगी। गुड लक फॉर फ्यूचर, यूट्यूब फैन एंड मनी। ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए। और लेते हैं माँ काली और क्या बताना चाहती हैं आपको। मेक मी हैप्पी, सोल मेंबर। ऐसा लगता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव है, या फिर आपका दूसरों के साथ ऐसा कनेक्शन है कि वो फॉर्मल तरीके से आप रहते हो। अपनी फैमिली के साथ भी पूरा फॉर्मल तरीके से फॉर्मल रिलेशन है आपका। वहाँ पर इमोशन जो हैं वो एक्सचेंज नहीं किए जाते। प्रेगनेंसी का यहाँ ये मीनिंग हो, कैलकुलेट अगेन। थर्ड आई एक्टिवेशन, कभी तो मान जाओ। और क्या है आपके लिए कि मैनिफेस्ट, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। किसी को आप मनाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। किसी का सोल मेंबर आपका सोल मेंबर, आपकी सोल कम्युनिटी आपको मिल सकती है, उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो कैलकुलेट का 2 बार मैसेज आया है, तो ऑब्वियसली मनी कैलकुलेट करते हुए नज़र आ रहे हो। मेक मी हैप्पी, अपनी सोल फैमिली को खुश करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर्स को खुश करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेगनेंसी से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो।
यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए माँ आपको गुड लक बोल रहे हैं। और चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी थर्ड आई से, विजुअलाइज कीजिए। आप विजुअलाइज करके चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो मैं इनको साइड में रख देती हूँ और आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू माँ। हमारे व्यूअर्स को बताइए और क्या करना है। ओह, द मून, मेजर आर्काना। सो आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, वो बहुत ही स्नीकी एनर्जी के लोग हैं। आपको ऊपर ऊपर से अच्छे दिखते होंगे लेकिन नहीं है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपका। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो सकता है उनका। सामने रहते हैं तो अच्छे बिहेवियर के लगते हैं, अच्छी तरह से आपको ट्रीट करते हैं, लेकिन जब आप इनके सामने नहीं होते, आपकी पीठ के पीछे ये कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड और जस्टिस का कार्ड। तीनों मेजर आर्काना है, तीनों मेजर आर्काना है। और इस सिचुएशन में इन फ्यूचर आपके लिए जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, और आपके पास स्ट्रेंथ है कि आप इन लोगों से डील कर सकते हो, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये लोग कैसे हैं। आपको इम्बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रेनी सीज़न है तो यहाँ पर चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, बट आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप जान जाते हो इनके इरादे क्या हैं। तो माँ ने आपको इतनी इंट्यूशन प्रोवाइड करी हुई है, माँ काली ने, कि वो आपको बचा लेते हैं ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। और जस्टिस का कार्ड सैटर्न का कार्ड मानती हूँ मैं इसको। बहुत ही ज़्यादा हाईली अथॉरिटेटिव स्टेट पर होता है ये। और यहाँ पर लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। माँ आपके साथ जस्टिस करेंगे, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको उनका कर्मा दिया जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर अच्छे फ्यूचर को बताता है। आपकी सोल बहुत प्योर है। माँ इस बात से बहुत खुश होते हैं कि चाहे जो भी हो आपके साथ, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, और माँ भी आपकी प्रोटेक्शन देते हैं माँ आपको। आप अपनी ईगो को बढ़ने नहीं देते, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। और यहाँ पर कुछ लोग अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखते हो। और माँ काली क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पैशनेट हो आप। द सन, ये भी मेजर आर्काना है। और द सन का कार्ड टैरो में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। द सन यहाँ पर बता रहा है कि आपने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाकर रखी है। आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बहुत दुनिया से अलग है। आप हमेशा चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हो और कुछ ना कुछ नया करते रहते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से आप क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं आपके पास, स्किल हो सकती है, कुछ ना कुछ सीखते रहने की चाह आपके अंदर जो है वो माँ को बहुत पसंद आती है। और ये जो स्किल्स हैं ये आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, इसी वजह से इस लाइफ टाइम में आप बहुत ज़्यादा अच्छा, दूसरों से बहुत अच्छा कर सकते हो, कर रहे होंगे इस लाइफ टाइम में करंटली। और
बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो आप। दूसरों को अपने इमोशंस नहीं दिखाते, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को छुपाते हो, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपके आसपास के लोग ये डिज़र्व नहीं करते, आपके आसपास के लोग आपको समझेंगे नहीं और वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे अगर आपने अपना असली जो इमोशनल स्टेट है उनको दिखा दी। हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। यहाँ पर भी लीजर्ड है, यहाँ पर भी लीजर्ड स्पिरिट है, यहाँ हॉर्स स्पिरिट है, यहाँ पर लायन स्पिरिट है और यहाँ पर स्कॉर्पियो और डॉग्स हैं। तो आप हो सकता है एनिमल लवर हो, आपको पेट बहुत पसंद हो, या फिर आप उनसे बात करने की आपके पास एबिलिटी हो। आप इंट्यूटिवली समझ जाते हो कि मतलब ये एनिमल जो भी है वो क्या कहना चाहता है। आपने अपने इर्द गिर्द पूरी बाउंड्रीज़ बनाई हुई है और उन बाउंड्रीज़ की वजह से माँ आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आती हैं, क्योंकि आप समझते हो किसको किस लिमिट तक अपने लाइफ में रखना है। यहाँ पर सैटर्न का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप एक्वेरियस या पाइसिस साइन में हो आपका मून। बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, बहुत सारे मेडल मिले हो सकते हैं आपको। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी मेरे पास आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपको चैरिटी करना बहुत अच्छा लगता है। तो माँ तो आपकी तारीफ करते हुए थक ही नहीं रही है, मैं और क्या बताऊँ। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास लवर्स का कार्ड है। अगेन मेजर आर्काना ये हो गया लवर्स का कार्ड, और इसके नीचे और वर्ल्ड का कार्ड आ गया। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया होगा या फिर करने वाले हो। आपको गलत चीज़ें पसंद नहीं हैं, झूठ पसंद नहीं है आपको। आप देखकर लोगों को समझ जाते हो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। कैलकुलेट का मैसेज आया था पहले, और यहाँ पर तराजू है जिसमें हम तोलते हैं, नाप तोल करते हैं। सो अगेन लोगों को परखना आपको आता है। आप किसी के बिहेवियर को परख सकते हो चुटकियों में, और किसको आगे मतलब आप ऐसी पोजीशन पर हो कि आप औरों को भी आगे बढ़ा सकते हो। आपको नज़र आता है कि कौन कितना आगे जा सकता है इन फ्यूचर, करियर में कितना आगे ग्रो कर सकता है, किसमें कितना पोटेंशियल है काम करने का। हार्ड वर्किंग हो आप, लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हो। लॉर्ड कृष्ण की एनर्जी है यहाँ पर। एक्सपीरियंस सोल हो आप, ओल्ड सोल हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड्स वो होते हैं जो डिफरेंट प्लैनेट या फिर डिफरेंट डायमेंशन से इस धरती पर आते हैं, ताकि इस धरती की वाइब्रेशन को रेज़ किया जा सके और बढ़ाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तो उनका माइंड तो वैसे ही डिस्टर्ब रहता है। सो स्टार सीड्स को ये मिशन दिया गया है कि वो धरती पर आएँ और इस धरती की उनके रहने मात्र से ही, यहाँ पर रहने से ही धरती की जो वाइब्रेशन है वो
हाई हो जाती है। इन फ्यूचर आप बहुत अचीव करोगे, बहुत ट्रैवल है आपके लिए, आपके बच्चे बहुत सुंदर होंगे। आप एक रेगिस्तान में से भी जो होते हैं ना हीरा खोज लेना, या फिर रेगिस्तान की मिट्टी में ही कुछ डेवलप कर देना, ऐसे पर्सन हो। कहीं कुछ भी उम्मीद नहीं है, सब हार चुके हैं किसी काम में, कुछ भी उम्मीद नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप पूरा बाजी पलट दोगे, पूरी गेम को पलट दोगे। सोल्यूशन है आपके पास, हर चीज़ का सोल्यूशन है, बट यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट आपको तकलीफ़ देता है। आप उससे डील तो कर लेते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में ये रह जाता है कि बस ये चीज़ थोड़ी गलत हुई है मेरे साथ। सो मैं देखना चाहूँगी कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। द मून कार्ड की एनर्जी को, जो डिफ़िकल्ट एनर्जी है कभी कभी आ जाती है आपकी लाइफ में, इससे कैसे डील किया जा सकता है, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। हमें कम्प्लीटली इसको रिमूव करना है, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड हैं। और ये मून, आप मून लाइट में बैठ सकते हो। मून लाइट को मून वाटर बनाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि मून की एनर्जी से कनेक्टेड फील करें आप, और मून आपका स्ट्रांग हो चार्ट में। ये 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ wands। बॉटम में है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो इस ऑब्स्टेकल से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सोल्यूशन है मूव ऑन कर जाओ। एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, दूसरी जगह पर चले जाओ, यही सोल्यूशन है। क्योंकि ये प्लेस आपको, ये एनवायरनमेंट आपको हमेशा ही दुख देता रहेगा। ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको दूर जाने के लिए माँ बोल रहे हैं। यही तकलीफ़ है आपकी लाइफ में, यही एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने वाली रह गई है, जो आपसे नहीं होती, या आप चाहते हो कि ये सॉल्व हो जाए, मेरे जहाँ मैं अभी हूँ करंटली वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, बट ऐसा नहीं होने वाला इन फ्यूचर। तो आपको उस सिचुएशन से मूव ऑन करना ही पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है। 5-5 की एनर्जी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, टैरो में तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, एंजाइटी डिप्रेशन में डालती है पर्सन को। और इस सिचुएशन की वजह से हो सकता है आपके फाइनेंसेस भी स्ट्रगल कर रहे हो। आपका जितना पोटेंशियल है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो पोटेंशियल है आप उतना अचीव नहीं कर पा रहे हो इस वक्त। सो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ये कार्ड होता है सेलिब्रेशन का, शादी का, मैरिज का, कोलैबोरेशन का, पार्टनरशिप का। 11 नंबर भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है इससे। सो आप अगर मैरिड नहीं हो तो यहाँ पर मैरिज का मैसेज है। अगर मैरिड हो तो डिवोर्स का मैसेज है। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपकी मैरिज अच्छी चल रही है, डिवोर्स का मैसेज मैंने उन्हीं के लिए दिया है जिनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही और फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं हैं, और ये मैरिज आपको तकलीफ़ दे रही है, एंजाइटी दे रही है। और जिनकी मैरिज अच्छी चल रही है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत समझदार हो,
आपको पता है चीज़ें और रिश्ते कैसे चलते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपको अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर प्रेगनेंसी का मैसेज पहले ही आ गया था। मैंने वहाँ पर लिटरली प्रेगनेंसी इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखते हैं, पता नहीं कौन देखेगा, किसकी एनर्जी से मैं कनेक्ट करूँगी। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी मैसेज है, ताकि आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आ सके और इसको आप धीरे धीरे इन फ्यूचर भूल जाओगे। ये एनर्जी को, मून की एनर्जी जो हमने रीड करी है, डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है ये। कुछ लोग हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में और आपको भी पता है, फिर भी वहीं हो। तो ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मतलब आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रही हैं माँ, डिसीजन लीजिए ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। माँ भी दुखी होते हैं अपने बच्चे को इतना सफ़र करते हुए देखकर। जितना पोटेंशियल है उतना अचीव नहीं किया तो ये लाइफ का फ़ायदा ही क्या। जो कर्म हमारे लिए लिखे हुए हैं उसको करना तो है। थोड़े से मैसेज लूँगी यार। कनेक्शन, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। गुड स्लीप, सो हो सकता है कुछ दिनों से आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हो, तो माँ वो भी लेने के लिए बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल, सो कम्युनिकेशन स्किल से आप पैसे कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है और आपको आप ये दूसरों को सिखा सकते हो, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम है। जो मैंने टीचिंग का मैसेज पहले दिया था, सो टीचिंग भी एक कम्युनिकेशन से कनेक्टेड फील्ड है। स्किप कर दो ये इन लोगों को अपनी लाइफ से, इनको रहने मत दो अपनी लाइफ में। सो ये था माँ काली की तरफ से मैसेजेस। आई होप आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तभी मेरा फ़ायदा होगा ऐसी रीडिंग्स बनाने का। और अगर फ्यूचर में माँ काली की तरफ से आपको मैसेजेस चाहिए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। मैं अगली और भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी इससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।